वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों। आज एक हमारी टीम को सूचना मिली है कि बहुत ही बड़ा नंदी है। पता नहीं इनके साथ क्या हादसा हुआ है, किसी ने इनके ऊपर वार किया है शायद लाठियों से। बहुत ही जो नंदी के पीछे वाले दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, शायद इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो या इनके पैर टूटा है, जो इस अवस्था में पड़ा है जहाँ से लोगों को लग रहा था कि दूर से नंदी मर चुका है। लेकिन जैसे ही पास आए ये बाबा जी और इन्होंने देखा कि नंदी की सांसें चल रही हैं, तो हमें सूचना दी गई थी और जंगल के अंदर यहाँ पर गिरा हुआ है। जो इतना बड़ा, इतना तंदुरुस्त नंदी है और इनके पता नहीं अब इसके ऊपर क्या हमला हुआ है, या किसी इसको सर्प ने डस लिया है, या किसी लोगों ने इनके ऊपर वार किया है, कुल्हाड़ी से मारा है। अब भगवान जाने इनके ऊपर कौन सी घटना घटी है। जो अब हमारे साथी यहाँ पर ये देखिए, इनके नंदी के सभी साथी बैल, नंदी, गोमाताएं यहाँ खड़े हैं, जो अपने साथी के लिए बार बार इधर उसके पास आ रहे हैं और भाग रहे हैं, क्योंकि एक इनका साथी था नंदी जो यहाँ पर इस अवस्था में पड़ा है, मर्त लग रहा है लोगों को। अब यहाँ पर हमारी टीम मौके पर पहुँची है, मौके का जायजा ले रही है कि किस तरह नंदी का उपचार करें। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि नंदी को पहले बचाएं, और हमसे संभव नहीं होगा तो हम आगे के लिए कार्रवाई करेंगे विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में, जहाँ से एम्बुलेंस बुलवाएंगे। उनके लिए अभी साथियों देखिए कम से कम 2-3 घंटे लगेगा गाड़ी आने में, और ज़्यादा भी लग सकता है। तब तक के लिए हमें यहाँ पर उनका इंतज़ार करना होगा, क्योंकि नंदी को बचाना है हर हाल में, तो उनके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो अब हमारे साथी यहाँ पर देखिए नंदी महाराज को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पता नहीं कब से, कितने समय से यहाँ भटक रहा था और प्यासा भी हो सकता है, इसलिए उनको थोड़ी राहत मिले। जो कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें पानी पिलाए, लेकिन इतना बड़ा नंदी है और बहुत ही रिस्की भी काम है। एक नंदी का रेस्क्यू करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। उनके लिए यहाँ पर और भी बहुत सारे नंदी को माताएँ हैं जो इनके ऊपर हमला किया है, या किसी इंसान ने, या इंसान तो नहीं हो सकता क्योंकि इंसान तो किसी पर हमला नहीं करता है बेजुबान जीवों पर, या दुष्ट या असुरी स्वभाव के लोग ही किसी ने इनको ज़बरदस्त तरीके से पीटा हो, जहाँ कहीं इनको डालकर, ऐसे अभी हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है, हमारे साथियों के द्वारा देखा जा रहा है कि किस तरह से नंदी महाराज के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, जो भी इतना तंदुरुस्त था और अभी यहाँ पर चारा भी नहीं खा सकता है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। देखिए सांस तक नहीं ले पा रहा है, जैसे ही पड़ा है जैसे लाश पड़ी हो। तो अब हमारे साथी यहाँ से मिट्टी के खोद के कट्टे भर रहे हैं और यहाँ से ले जा रहे हैं नंदी के पास, जहाँ पर नंदी के लिए यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर साइड में लगाएंगे, ताकि नंदी को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द राहत मिले। क्योंकि ऐसे पड़े रहने से जो पेट में आपरा आएगा और उससे नंदी मर भी सकता है, इसलिए इसको बैठाना बहुत ज़रूरी है। अपने सहारे पर नहीं बैठ सकता है तो मिट्टी के सहारे, इनके बालू के रेत के कट्टे भर के हम साइड में रख रहे हैं, और इसी की सहायता से ये नंदी बैठ सकेगा, तो इन्हें ज़रूर थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे कहीं भी घायल ऐसे पड़ा हो नंदी, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार में आप नंदी महाराज को देखिए बैठा कीजिए, और उनके पास खड़ा नहीं रह पा रहा, बैठ नहीं सकता है, तो मिट्टी का सपोर्ट दीजिए ताकि वो अपने सपोर्ट से बैठ सके और थोड़ी राहत मिल सके। ये देखिए बूढ़े चाचा जी अभी नीचे गिर गए थे थोड़ी ही देर पहले, लेकिन इन्होंने ही हमें सूचना दी है और ये काफ़ी समय से इस नंदी को बचाने के प्रयास में लगे हैं। देखिए साथियों कितना समय बीत गए हैं। जब एम्बुलेंस आई तो रात हो चुकी है, रात के यहाँ पर 10 बजे चुके हैं, और वो घटना है यहाँ पर हमारी टीम पहुँची 3 बजे और अब बस 10 बज गए हैं। कितने घंटे हुए आप भी देख लीजिए। एक नंदी को रेस्क्यू करने के लिए कभी कभी तो एक पूरा दिन भी लग जाता है, फिर भी हमारा काम पूर्ण नहीं होता है। तो आज अभी 10 बजे एम्बुलेंस पहुँची है यहाँ पर, तो उनके बदले में एक छोटा नंदी लेकर आई है। और अब हमारे साथियों ने देखिए कितनी मेहनत की, तब तक 4-5 घंटे क्योंकि नंदी को खड़ा किया है। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से नंदी खड़ा है, इसका प्राथमिक उपचार किया, इनको खिलाने का प्रयास किया, इसकी मालिश की हमारे साथियों ने, तब जाकर थोड़ी इसके अंदर राहत मिली है। ये पैर एकदम बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इस तरफ वाला लगता है किसी दुष्ट असुरी स्वभाव के पापी ने इनके ऊपर मारा है, जो नंदी का पैर टूट गया, और अंदर भी बहुत सारी शरीर के अंदर भी चोटें हैं। अब इस छोटे नंदी को नीचे उतारा जाएगा, क्योंकि एक नंदी के बदले एक नंदी वापस लाया जाता है। आज ये हमें मिला है, तो इनकी भी
पानी सारे की व्यवस्था करना, इनकी भी सेवा करना अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। इसलिए हमारी टीम जो आपको बोलती हैं कि आप जितना संभव हो हमें सहयोग दें, जितना आप सहयोग दे सकते हो वो कम है साथियों, क्योंकि हमारे पास हमेशा 1-2 गोमाता नंदी आते रहते हैं। हमारी यहाँ पर संख्या बढ़ती रहती हैं, तो उनका खाना पीना सब व्यवस्था करना, उनका हॉस्पिटल ले जाना, उपचार करवाना, रसीद कटाना, कहीं तरह की गौशाला में खर्चा है, गौ सेवा करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी हमारी टीम डटी है कि कुछ भी हो गोवंश बचना चाहिए, हमारी पूज्य गोमाता बचनी चाहिए, नंदी बचने चाहिए। ये बेजुबान ऐसे ही तड़प तड़प कर न मरे हमारी आंखों के सामने, इन्हें भी तो राहत मिलनी चाहिए, इन्हें भी तो जीने का हक है। जितना हम इंसानों को हैं इतना ही इन बेजुबान जीवों को भी इस धरती पर जीने का हक है। इसलिए हमारी टीम दिन रात प्रयास करती हैं कि जहाँ कहीं भी ये जीव मात्र कहीं हमें दिखाई दे घायल अवस्था में, तो हम उनका हर संभव प्रयास करते हैं मदद देने का। अब इतना बड़ा नंदी है, बहुत ही मुश्किल है इसके ऊपर इनका रेस्क्यू करना, ऊपर चढ़ाना गाड़ी के ऊपर, बहुत ही समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारी टीम इन सब समस्याओं से लड़ सकती हैं, लेकिन पैसों की समस्या साथियों सबसे बड़ी है हमारे लिए, क्योंकि पैसों के बिना ये सेवा कार्य आगे चल नहीं सकता निरंतर। इसलिए आप सबसे हम बोलते हैं बार बार कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े, हमारा सहयोग करें गोवंश बचाने में के लिए, हमारे को राष्ट्र बचाने के लिए, हमारा सनातन धर्म बचाने के लिए जो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये काम अनवरत चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे हज़ारों गोमाताएं नंदी को हम बचा सकते हैं, जो ये भी हमसे आस करते हैं कि हमें भी बचाए, तो हम अकेले नहीं बचा सकते हैं। इसलिए ये हमसे उम्मीद करते हैं इंसानों से कि हमें भी न्याय मिले, हमें भी गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। लेकिन ये उम्मीद जब तक सनातनी है तब तक कायम रहनी चाहिए और इन्हें हक मिलना चाहिए अपना। लोग इनकी ज़मीन है वो खा चुके हैं और ऊपर से इनको मार रहे हैं, इस तरीके से मार कर डाल रहे हैं। आप सोचिए फिर भगवान बारिश कहाँ से करेंगे? इनके लिए ही तो थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन लोगों को इतना स्वार्थी, इतना घटियापन देखा है, उसकी राजनीति करते हैं, बहुत ही बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी गोवंश को बचाने के लिए आगे नहीं आता साथियों। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़कर हमारी टीम की कि आप जितना सहयोग कर रहे हो वो आपका एक एक पैसा इन बेजुबान जीवों की सेवा में लग रहा है। कहीं भूखे हैं तो कहीं प्यासे हैं, कहीं ऐसे घायल पड़े हैं, उन सब की सेवा में लग रहा है एक एक पैसा आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग दें हमारा, और हमारी टीम को एक मजबूती मिले, एक संघर्ष करने का हमारे पास ताकत मिले कि इतने लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है। हम लड़ेंगे, एक बार नहीं 10 बार लड़ेंगे हमारी पूज्य गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और इन बेजुबान जीवों को बचाने के लिए। साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, जय गौ।